हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार गैलेट के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का सेट देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 18 सेट क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 19वां सेट। दोस्त, अगर इससे पहले आप अगर नहीं देखे होंगे तो कंटिन्यू देख लीजिए। आपको लिंक सारे सेट का दिया गया है नीचे में। अभी तक अगर आप नहीं देखोगे तब, क्योंकि अब एग्जाम आपको बहुत जल्द ही होने वाले हैं। आइए देखिए, इसमें 56 मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें। मैंने परिमाप निकालना है जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड के परिमाप। अब बताइए, वृत्त खंड आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए हम आपको बताते हैं जी। ये हो गया ओ ए बी, ये देख लीजिए, ये हो गया त्रिज्या। ये हो गया क्या, ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी हो गया त्रिज्या। यानी आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये भी हो जाएगा जो चाप की लंबाई हो जाएगा। अगर चाप की लंबाई हमको पता रहता तो निकल जाता है इसका परिमाप, लेकिन चाप की लंबाई पता नहीं है। थीटा बराबर दिया गया है, थीटा बराबर 90 डिग्री है और त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई ए बी बराबर, तो चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई आप जानते होंगे, चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। चाप में होता है 2 पाई आर दोस्त, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, 2 हट जाता है। अब देखिए थीटा के मान देखेगा तो थीटा आपको दिया गया है 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री बटा हो जाएगा 360 और गुने हो जाएगा 2। पाई के मान आप जानते हैं, पाई के मान 22/7 होता है। और त्रिज्या आर से त्रिज्या देखिए यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर रख लेंगे। अब देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 9 चौके 37, 4 बार में कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 2 बार में कट जाएगा। 2 से 22 को आधा कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कट कुट के पूरा आ गया 11 सेंटीमीटर। ये भी कितना आ गया? ये भी आ गया 11 सेंटीमीटर। अब हमको पहले ही बोला कि वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप निकाले। तो परिमाप, अब देखिए परिमाप क्या होगा? परिमाप अब हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी। क्या है? ओ ए बी अब हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज के परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा का जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा 11। अगर हम सब को जोड़ेंगे तो 7 7 हो जाएगा 14, 14 11 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए, आशा कर रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन हम करवाते हैं दोस्त। साइन ए अल्फा मानिए या कोस अल्फा मानिए बराबर एम दिया है। तो साइन के पावर 6 अल्फा और प्लस कोस के 6 का मान एम के शब्दों में निम्नलिखित में से क्या होगा? एम के शब्द में निकालना है। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि साइन ए मान के बनाते हैं। साइन ए मान लेते हैं और थीटा कोस भी दे हम ए मान के बनाएंगे। अभी कोस ए मान लेते हैं और बराबर में हो जाएगा क्या? एम। देखिए इसको हम ए मान लिए हैं दोस्त। क्या मान लिए हैं? साइन जो अल्फा नियत इसे किया है, इसके जगह पे हम ए मान लिए हैं। इसके जगह पे क्या मान लिए हैं? ए मान लिए हैं। क्योंकि इससे ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, कुछ भी मान के बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन दिक्कत होगा समझने में। आइए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए माइनस कोस ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा एम। अब इसको हम दोनों दाने पहले क्या करेंगे? तो दोनों दाने स्क्वायर करेंगे, बार करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा एम के स्क्वायर। अब देखिए अभी हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर।
ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर आपको पता होगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a, और माइनस में होगा 2a होगा, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू बी हो जाएगा कोस ए बराबर एम के स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पे आपको और बात समझनी है। यहाँ आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना होता है, इतना बराबर हो जाता है 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए, और बराबर में हो जाएगा एम स्क्वायर। अब देख लीजिए एम स्क्वायर कहने खींचिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर में नहीं माइनस वाला दूजा कहने हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 यहाँ से लाएंगे तो ये हो जाएगा एम 1 माइनस एम के स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए गुना वाला आ गया बट्टा में 2, तो यहाँ बच गया साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है जो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है साइन 6a प्लस कोस 6a, ये वैल्यू हमको निकालना है दोस्त m के रूप में। तो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर a के कर देंगे होल क्यूब और प्लस कोस स्क्वायर a के कर देंगे होल क्यूब, यानी ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या हो गया दोस्त, तो यहाँ पे हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर अब इसको फार्मूला पर आप तोड़ लेंगे, तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होता है होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाता है, ये आपको फार्मूला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमको ए चाहिए, तो ए के मान क्या है जी, ए के मान हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस बी के मान क्या हो जाएगा, बी के मान हो जाएगा कोस स्क्वायर के हो जाएगा होल क्यूब प्लस 3 हो जाएगा ए, तो ए के जगह बताइए ए के जगह क्या होगा, ए के जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर और इंटू बी के जगह क्या हो जाएगा, बी के जगह हो जाएगा कोस स्क्वायर और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इतना बराबर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 के क्यूब प्लस 3 गुण, ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, अगर इसको हम एक जगह लिखना चाहेंगे स्क्वायर तो साइन इंटू कोस के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और गुण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फिर हो जाएगा 1, अब 1 के क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 3, और देखिए साइन ए इंटू कोस के होल स्क्वायर है, तो साइन ए इंटू कोस से बराबर देखिए साइन ए इंटू कोस से बराबर कितना मान आया है, साइन ए इंटू कोस के मान आया है 1 माइनस एम के स्क्वायर और बट्टा में कितना है 2, अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 नहीं रहेगा 3 इंटू हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, और बट्टा में देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि ज्यादातर टीचर ये आपको बतावे नहीं किए हैं, सीधे पास हो जाएंगे। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब आगे हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक घन के सभी सहफलक होते हैं, तो घन जो बनता है दोस्तों घन वर्गाकार सतह से मिलके बनता है। घन किससे बनता है, घन वर्गाकार सतह से मिलके बनता है, और घनाभ बनता है जो आयताकार सतह से मिलके बनता है। तो घन में सभी जो फलक है इस सभी क्या होता है, सभी समान होता है, सभी क्या होता है समान होता है, समान मतलब बराबर, सभी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। 58 के ए वाले आंसर हो जाएंगे। आइए 59 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए।
तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि 4.2 सेमी किनारे के घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए, अगर किसी घन में से काटे या घनाभ में से काटे, किसी में से अगर काट के किसी दूसरे में परिवर्तित किया जाए तो त्रिज्या यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या आधा हो जाएगा। त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, तो 4.2 सेंटीमीटर के आधा कर देनी है तो कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ये 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या कैसे हुआ जी, तो इसलिए हुआ कि घन से काटे गए, देले था घन से काट के इसको क्या कर दिया, शंकु के आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालना है तो घन के त्रिज्या है उसको आधा कर देना है, आधा हो गया 2.1 और ऊंचाई तो ज्यों के त्यों रहेगा, ऊंचाई जितना है उतनी रहेगा, ऊंचाई जो दिया है 4.2 यही रहेगा। अब आपको निकाल देना है शंकु के आयतन। अब क्या करना है, शंकु के आयतन निकाल दीजिए। तो शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1 हो जाएगा 3 पाई के मान जानते होंगे 22/7 होता है। आर के मान देख लीजिए, आर के मान हो जाएगा 2.1 गुने 2.1 और एच हो जाएगा 4.2। देखिए, पॉइंट अगर हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा। 7 या 21 से 21 हो जाएगा खत्म। अभी हो गया 22 गुने 21 गुने 42 और बट्टा हो जाएगा 1000। अगर टोटल हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19। टोटल में अगर गुना किया जाए तो टोटल में गुना करके बताइए कि कितना आता है। तो टोटल में गुना की जगह तो आएगा 19,404, कितना आएगा 19,404 और बाटा में हो जाएगा 1000। तो देखिए, बाटा में डिवाइड कर दीजिए तो 1 2 3 1 2 3 यानी कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 19 पॉइंट हो जाएगा 404, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन से हो जाएंगे डी, ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 59। आइए 60 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाना है दोस्त। देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि सूत्र से बाहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई कैसे होनी चाहिए। बाहुलक की लंबाई, तो बाहुलक की लंबाई कैसे होनी चाहिए, बाहुलक की लंबाई यहाँ पे समान होनी चाहिए। समान का है कि मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार जब बाहुलक पढ़े है ना तो यहाँ देखिए समान डिफरेंट है, 10-10 के सब में डिफरेंट है, तो क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। समान रहेगा तभी बहुलक बनेगा, नहीं रहेगा तो न बनेगा। आइए 61 नंबर में है कि x/5 x/3 2x/3 x/4 की माध्यिका 4 हो तो x<0 तो x बराबर क्या होगा। देखिए, इस सब प्रकार के क्वेश्चन हम केवल आपको बताए हैं जी। सबसे पहले हो जाएगा x/3, x/3 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। आइए इसके बाद में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3x/5 और फिर होगा 2x/3 और फिर हो जाएगा x। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हो गया। माध्यिका बोलता है कि 4 है, माध्यिका क्या है दोस्त, माध्यिका बोल रहा कि माध्यिका 4 है, माध्यिका क्या है, तो माध्यिका 4 है। और हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं पता है, माध्यिका बीच वाला होता है, माध्यिका क्या होता है, बीच वाला। तो आप बीच वाला बताइए कौन होगा, बीच वाला बताना है जी, बीच वाला क्या होगा। तो देखिए, बीच वाला 3 गो एन से ले लेते हैं और 3 गो एन से ले लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला के बीच वाला कौन हो जाएगा? जो 3 गो इधर से 3 गो इधर से रहेगा, बीच वाला हो जाएगा 2x/5, तो ये हो जाएगा माध्यिका 2x/5। और यहाँ हो गया माध्यिका दे है बराबर में 4, तो 4 रख लेंगे, एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5 के हो जाएगा 20, तो x बराबर काट के हो जाएगा 10। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? x बराबर हो जाएगा 10। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ना भी आया होगा तो एक बार फिर से देखिए, समझिए। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए। आइए 62 नंबर क्वेश्चन पे देखा जाए। 62 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में पी के समानांतर BC के किसी त्रिभुज पहले ABC है, क्या है? A है, B है, C है। देखिए क्वेश्चन देख के आपको भागना नहीं है दोस्त, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझ के फेर है, समझ लीजिएगा, आसान होता है। कितना स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं वैसा ही उसको निगलेक्ट करके चल जाते हैं, ऐसा तो आपको करना नहीं है। किसी त्रिभुज ABC में पी के समानांतर BC के AP 2 सेमी है। देखिए त्रिभुज ABC है जो PQ समानांतर है BC के। समानांतर समझते हैं कि जैसे ही BC है ना, तो एक नियत वो क्या है? एक नियत वो है P और Q। P और क्या है? Q है। और BC AP दिया है 2 सेंटीमीटर। A से देखिए P कितना है? 2 सेंटीमीटर। और PB क्या है? PB है 6 सेंटीमीटर। और AQ क्या है? AQ है 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान क्या होगा? AC A और यहाँ से यहाँ तक के पूछ रहा है जी। सबसे पहले हमको QC के मान निकालना होगा। देखिए आप थेल्स पर में पढ़े होंगे कि थेल्स पर में होता है AP और बटा PB, और बराबर में हो जाएगा AQ और बटा में हो जाएगा QC। AP हो गया 2/6 और इधर हो जाएगा 4। QC के मान लेते हैं कि x है, तो ये हो जाएगा x। 2x बराबर हो जाएगा 6 चौके 24, तो 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो x बराबर हो गया 12। तो ये 12 आंसर नहीं आया दोस्त, 12 नंबर देना है। ए और C पूछता है कि AC की लंबाई क्या होगा, तो AC 2 भाग में टोटल है, एक AQ और एक QC। तो AQ हो गया 4, अभी हो गया 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आपको आ ही गया होगा। 62 हो गया। 63 नंबर पे गौर फरमाइएगा जी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 11.23,564। देखिए अगर रेकरिंग इस प्रकार से रहता है तो ये हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये आप याद रखिए कि हमेशा कौन संख्या होगा? हमेशा आपको परिमेय संख्या होगा। अगर रेकरिंग नहीं रहता तो होता है परिमेय संख्या। आइए ये हो गया 63। 64 नंबर देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 6 1 कोस क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से ले लीजिए माइनस a को ले लीजिए कोमा, तो माइनस a को लेंगे कोमा, तो ये वाला पहले हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस a गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस में से। चलिए ये भी हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, तो ये ग्राफ से बनेगा इस प्रकार से। 3 2 मान लीजिए कि 1 2 3 यहाँ पे हो गया और 2 हो गया यहाँ पे हो जाएगा 3 2 और -3, तो -1 2 3 -3 हो जाएगा यहाँ और 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों कहाँ है दोस्त?
एक्स में माइनस, एक्स में 3 तो एक्स में 1 2 3 और वाई में 2 तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर 3 है तो फिर 3 हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस में 3 होगा, माइनस में 3 तो माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 हो जाएगा प्लस में, तो ये नहीं हो जाएगा। तो देखिए कहाँ एक्स एक्स के एक ही ओर है, एक ही ओर ऊपर की ओर, एक्स एक्स के एक ओर हो जाएगा ऑप्शन से सी, एक्स एक्स के एक ओर ऊपर की ओर होगा, यही होगा आंसर। चलिए आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस, हम डायरेक्ट गुणे कर लेते हैं जी, पी एक्स और माइनस पी माइनस सी के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा। देखिए यहाँ अगर हम लोग मान लेवे ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर माइनस पी हो जाएगा और सी बराबर दोनों हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेके ले लीजिए तो पी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ निकाल लीजिए पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी माइनस के पी और बट्टा में 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए, सी के मान कितना हो गया, माइनस में पी प्लस सी और बट्टा में ए हो गया 1। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना है, मान लीजिए कि अल्फा प्लस 1 निकालना है और बीटा प्लस 1 निकालना है। अल्फा बीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा में 1 से गुना कीजिए अल्फा, 1 में बीटा से कीजिए बीटा, 1 में 1 से कीजिए 1, गुना कर देना है दोस्त। अल्फा बीटा के मान आ गया, देखिए कितना, माइनस में आया पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए, अल्फा के खाली नहीं खोजिए, अल्फा प्लस बीटा दोनों के मान आया है पी, प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस के सी प्लस के पी प्लस 1 प्लस 1 वैसे रहेगा दोस्त, ये माइनस पी और प्लस पी खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस सी हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 माइनस सी। चलिए आशा करते होंगे समझ में आ रहा होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स निर्देशांक को कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक को क्या बोला जाता है, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब यही अगर ऐसे पूछ दे कि एक्स से दूरी को क्या कहते हैं, एक साथ से दूरी बोल देगा तो एक साथ से दूरी को कोटि बोलेंगे, दूरी को क्या बोलेंगे, कोटि। अगर दूरी लगा देगा तो कोटि हो जाएगा। और ऐसे बोलेगा कि वाई एस को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक के भुज बोलेंगे, वाई निर्देशांक के कोटि, वाई निर्देशांक के कोटि। और वाई एस से दूरी, वाई एस से दूरी के क्या बोलेंगे, वाई एस से दूरी के भुज बोलते हैं। और एक सास पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक सास पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक सास पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक सास पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x0। और वाई एस पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई एस पर किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0y। ये बात आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक को याद रखिए, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट आपको हो जाएगा 0 मूल बिंदु के निर्देशांक 0 ये वाली याद रखिए जब कभी आपसे पूछेगा नहीं। आइए इसके बाद देखा जाए 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद 2x² है और माइनस में है 5x
-3 बराबर 0 के हल है। देखिए इसमें खंड करेंगे तो 3 दूनी आएगा 6, तो इसको लाना है तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के लिख देते हैं 6x प्लस में लिख देते हैं 1x -3 बराबर 0। गुणनखंड आपको आना चाहिए। यहाँ से ले लीजिए 2x कोमा तो ये हो जाएगा x -3 प्लस में लीजिए 1 कोमा तो ये भी हो जाएगा x -3 बराबर में हो जाएगा 0। x -3 इंटू में हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। x -3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3 और 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 तो 2x बराबर हो जाएगा -1 तो x बराबर -1/2। दोनों में से कोई एक को देगा तो ऑप्शन सी में देखिए दे ले है -1/2, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे आइए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकार, देखिए विकार आपको दिया गया है समचतुर्भुज के विकार कितना दिया है तो 24 दिल है और 10 दिल है। तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अगला होता है 13। ट्रिपलेट हम आपको बताए हैं, अगर आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो बहुत जल्द बनाइएगा, नहीं याद रखिएगा तो फार्मूला याद करना होगा। ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 5, इसका डबल भी देगा 6 8 10, 3 4 5 5 12 13, एक डबल दे देगा 10 24 26, 5 12 13 7 24 25 9 40 41 8 15 17। देखिए इस प्रकार से आपको देगा दोस्त। ये और बड़े सारे हैं लेकिन आप इतना याद रखिए, कम से कम 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो अगला 5 हो जाएगा। कोई 2 को देगा अगला न देगा तो अगला आपको याद रखना है। 6 देगा 8 देगा तो अगला 10 हो जाएगा, 5 देगा 12 देगा तो अगला 13 हो जाएगा, या इसके डबल देगा। जिससे देखिए कितना दिया था 10 दिया था और 24 दे ले था, 10 24 दे ले है तो अगला क्या होता, अगला 26 होता। ये इसका हम काट के आधा कम कर दिए तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 13 हो गया, 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। अब हमको निकालना है उसका परिमाप, तो परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, समचतुर्भुज के परिमाप 4 गुने भुजा, तो 13 में 4 से गुना कर देंगे, 13 चौके 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसमें गुना नहीं करना, 12 5 में गुना नहीं करना, जो ना दे ले था उसमें गुना करना, तो 13 में गुना कर देंगे, 13 चौके 52। आइए अगला नंबर 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर है कि सी के केस मान के लिए द्विघात समीकरण ax² और प्लस में है bx और प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान यानी d बराबर 0, d बराबर फार्मूला होता है b² - 4a सी बराबर 0। सी के मान के लिए बोलता है तो b² बराबर हो जाएगा 4ac। सी हमको रखना है तो ये हो जाएगा b² बटा 4a बराबर में हो जाएगा सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा b² बटा 4a। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाना है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इन विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो इसका माध्य हो जाएगा क्या n बटा प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के माध्य बोलेगा तो माध्य सिर्फ n हो जाएगा। माध्य क्या हो जाएगा, माध्य सिर्फ n हो जाएगा इसका, क्योंकि योग होगा n² बटा n से भागा देंगे तो कट के n हो जाएगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 एक है, 3 + 2√5 एक कौन संख्या है, तो यह है अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अपरिमेय। आइए 72 हो गया, इन्हें आप गौर फरमाइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक आकृति एबी वृत्त की जीवा AOC, इसका व्यास इस प्रकार है कि ACB 50 डिग्री, यदि AT बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT होगा, तो BAT इसका भी हो जाएगा 50 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण से कितना हो जाएगा 50। आइए 74 नंबर पे जरा गौर फरमाइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु के -4 से गुजरने वाली कोई रेखा x तथा y के क्रमशः
1 0 और 0 2 पर काटे तो के का मान क्या होगा। देखिए यही सब आपको प्रैक्टिस करना है दोस्त। यही सब ऐसा क्वेश्चन है कि सब स्टूडेंट से नहीं बनेगा। ए में दिया है 1 0 और बी में दिया है क्या, बी में दिया है 0 2। अब देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। रेखा का समीकरण आप लोग जानते होंगे। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है जी, तो ये होता है y2 माइनस y1 और बट्टा में हो जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ y से स्टार्ट कर लीजिए, y माइनस हो जाएगा y1 और बट्टा नीचे वाला x से x माइनस x1। y2 में देखा जाए तो y2 में कितना हो जाएगा, y2 में हो जाएगा 2 माइनस y1 में 0 बट्टा x2 में देख ले तो x2 में 0 माइनस x1 में 1 बराबर y हो जाएगा और माइनस y1 में हो जाएगा 0 और बट्टा x में हो जाएगा x और माइनस y x1 में हो जाएगा 1। 2 में से 0 जाएगा 2 बट्टा माइनस के 1 बराबर y में से 0 जाएगा y x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर 1 में y से गुना करेंगे माइनस y। ये हो जाएगा 2x माइनस n आएगा प्लस y बराबर n में हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे आपको बिंदु बोला था, क्या बोला था, बिंदु k माइनस 4, k माइनस 4 से गुजरने वाली, k माइनस 4 से गुजर रही है तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे 2x प्लस y बराबर कितना है 2। 2 गुने x के मान क्या हो जाएगा, x के मान हो जाएगा k यानी हो जाएगा 2k और प्लस y में हो जाएगा माइनस के 4 बराबर में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 4 बराबर 2। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा 4 तो 2k बराबर हो जाएगा 6। तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार में तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 3। यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला है 75 नंबर क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण का कौन सा युग्म कहलाता है। तो जिसका कोई हल न होगा वो विरोधी हो जाएगा, विरोध करेगा। वो क्या करेगा, विरोध करेगा। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। 76 नंबर है क्या, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में है 7 और 2ax प्लस a प्लस b y 8 क्या अनंत हल है। तो ये b के मान निकालना। तो देखिए x वाला में बताए कि x वाला से भागा दीजिए 2 बटे यहाँ x वाला में हो जाएगा 2 ये और बराबर लिखते हैं ये y वाला में y से भागा दीजिए तो y में ये प्लस b है तो ये प्लस b हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 बटे 8। बिना फार्मूला के यहाँ बना दीजिएगा। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6a। अब देखिए 2 में ऐसे गुना करेंगे तो 2 यहाँ होगा 2a और ये हो जाएगा 2b, यानी हो जाएगा 6a। देखिए अब यहाँ 2b बराबर ये हो जाएगा 6a माइनस के 2a। तो 2b बराबर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4a। 2 से इसको काट देंगे 2 बार में तो b बराबर हो जाएगा 2a। b बराबर क्या हो जाएगा 2a। यही हो जाएगा आंसर। चलिए 77 भी हो गया। आगे 77 नंबर देखिए। 77 नंबर है कोस 0। क्या है, कोस 0 डिग्री है और प्लस में क्या है तो √2 सेक 45 डिग्री और माइनस में √3 tan 30 डिग्री। तो कोस 0 के मान 1 होता है, √2 गुने सेक 45 के मान हो जाएगा 1/, √2 कोस के तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 गुने tan 30 के मान 1/√3। 1 प्लस रूट में गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा। इससे ही खत्म हो जाएगा 1 प्लस 4 के हो जाएगा वर्गमूल 2 और माइनस हो जाएगा -1 + 1 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति कहलाती है। एक ही अंत, मान लीजिए कि एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये एक ही जो अंत होगा इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोण। क्या बोलेंगे? कोण। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त वेदियों के आकार थे। तो ये वर्गाकार और वृत्ताकार, ऑप्शन से हो जाएंगे बी, वर्गाकार और वृत्ताकार। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब आगे आइए। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट देखो 2 पॉइंट कितना है? 1875। तो इसको पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? बच्चा में हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 गो 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब इसको 5 से काट दीजिए। तो 5 से इसको काटेंगे तब 5 दूनी 10, 1 गो 2 गो 3 गो 0 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तब 5 चौके 20, 1 बच जाएगा। तब 5 तिया 15, 3 5 7 35, 2 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में 400। 5 से काटिए 8 5 40, 7 5 35, 5 5 25। 5 से काटिए तो 5 से 8 5 40, 80 बार में। 5 से इसको काटेंगे तब 5 1 3, 7 5 35, 2 5 5 25। 5 से काटिए 16 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 2 5 5 25। 35 बटा आ गया कितना? 35 बटा आ गया 16। तो 35 बटा 16 के हम क्या लिखेंगे? 7 गुने 5 लिखेंगे। और इसको 2 के पावर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 2 के पावर 4 और 5 के पावर 0, 5 के पावर 0। ये आपको जो ऑप्शन में दिखता होगा वही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन शायद बी होगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 5% का बाटा प्राप्त करने पर एक खरीदार को 608 रुपया में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त होता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य से उनके फार्मूला होता है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है? तो रुपया गुने परसेंटेज, रुपया गुने परसेंटेज और बटा रुपया गुने परसेंटेज, रुपया गुने परसेंटेज हो जाएगा। और बटा में हो जाएगा वजन, वजन गुने 100 प्लस या माइनस। वजन गुने 100 प्लस माइनस करके लिख देना है। तो रुपया हो जाएगा 608 गुने प्रतिशत में हो गया 5 और वजन हो गया 2 किलो गुने हो जाएगा 100। इसी प्रकार इसको बना लेना है। चलिए इसको बना लेना है। आगे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे हटाओ ना। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल के पास विमाएं होते हैं। तो एक समतल के पास 3 विमाएं होते हैं। 3 विमा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों हो जाता है। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर है कि एक आकृति पे क्यू आर क्यू पर एक वृत्त स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र वो है ए बी पी आर के समानांतर एक जीवा है और बी क्यू आर 70 डिग्री। तो ए क्यू के बराबर है। तो देखिए ये क्यू बराबर है तो ये क्यू के मान निकालना है इसका। तो जब ये 70 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होगा 180 डिग्री। ए बी क्यू त्रिभुज हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी क्यू 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक बार 70 डिग्री एने से घटा लीजिए और एक बार एने से घटा लीजिए। 2 बार आपको 70 डिग्री घटा लेना है। तो 180 डिग्री माइनस 7 7 14। तो ये हो जाएगा कितना? 40 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर में देख लेते हैं।
आइए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 संख्याओं के मध्य 18 है तो 18 गुने 5 लिख दीजिए। यदि एक संख्या हटा दी जाए, 5 में से एक हटा दी जाए तो 4 हो जाएगा। तो हटा दी जाए तो मध्य 16 है, मध्य 16 है तो हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। 18 25 90 और माइनस 16 चौके 64 हटा दीजिए। 10 में से 4 जाएगा, 6 बच जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसका पीडीएफ लेने के लिए अभी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट क्लासेज, जहाँ आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्त।